आइए इस शुक्रिया के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अगर आप चाहे तो मैं थोड़ा सा जायका तब्दील करूँ, इजाजत है? एक बार तालियां बजा के बताइए मुझे। जिंदाबाद। ये देखिए मतलब कमाल तो यह है कि आप जायके का मतलब समझते हैं। जितने ये नौजवान चेहरे हैं सबके जो है सब मुस्कुराने लगे, मतलब जायके का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? बहुत जिंदाबाद। ये वो सरजमीन है जहाँ उर्दू के और हिंदी की हिफाजत होती है। शायरी और कविता को सब लोग मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और इस खूबसूरत रात की आप हिफाजत करते रहते हैं बारहा। आज भी इसकी हिफाजत में आप सब अमीनो पासमान बनकर यहाँ मौजूद हैं। ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालदा खानम है, एक राजकुमारी है। आइए हाजिर महफिल, मैं इस वक्त उर्दू की उस राजकुमारी और हिंदी की उस शहजादी से मैं मुलाकात कराना चाहता हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत एतमाद के साथ सफर करती हैं और लोगों को ये बताती हैं कि जो उर्दू और हिंदी है, हिंदुस्तान का ये जो खूबसूरत जिस्म है, इसकी ये दो आंखें हैं, इसकी बसारत और बसीरत की हिफाजत बहुत जरूरी है। इसके खूबसूरत मुसाफिरा और बेहतरीन शायरा को हम सब प्रतिभा यादव के नाम से जानते हैं। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें और आप भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा प्रतिभा यादव साहिबा, जिनका अंदाज बहुत निराला है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज कर इस महफिल के वकार में इजाफा करें। तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। ये जो इंतजार है ये बहुत खूबसूरत है। जब इंतजार ना हो तो मजा नहीं आता, जब इंतजार होता है, सब्र होता है, तो वो सफर मुकम्मल भी होता है, मुतबर्रक भी होता है, खूबसूरत भी होता है, ऐतिहासिक भी होता है। आपके रूबरू तशरीफ ला रही है मोहतरमा प्रतिभा यादव साहिबा। तालियों के तालियां कमजोर हो गई। हिंदुस्तान में खवातीन का इस्तेकबाल ऐसे नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय और आप सबके पावन पुनीत उपस्थिति का सादर सलाम पेश करते हुए चार पंक्तियां निवेदित करूंगी। मोहतरम का इजाजत। अरे कोने में बैठ गए हैं आप, सामने आ जाते। वो उहे से अच्छे लग रहे हैं, सामने आ जाते तो और अच्छे लगते, क्योंकि एक बार उनके सम्मान में आप तालियां बजा सकते हैं कि वो सामने आ जाए। आइए अंबर भाई, अंबर भाई आ जाइए, आ जाइए। अंबर भाई जब मोहब्बतें मिले तो जो है उससे जो है छोड़ना नहीं चाहिए। आ जाइए। आइए सुनते हैं जी इरशाद। नागिला दिल मेरा होठों पर, क्या कहने हैं? नागिला दिल मेरा होठों पे शिकायत लेकर, नागिला दिल मेरा होठों पर, नागिला दिल मेरा होठों पे शिकायत लेकर, नागिला दिल मेरा होठों पे शिकायत लेकर, आपके शहर में आई, आपके शहर में आई वो मोहब्बत, आपके शहर में आई। क्या कहने हैं? नागिला
वाकई गुरुदेव ने बड़ी बारीकी चीजों पे नजर रखी है। समाज की जरूरत है, तो ये सच है कि समाज की जरूरत है। आइए 4 पंक्तियां और निवेदित करते हैं। जी अता करें। अभी तो भीड़ है, अभी तो भीड़ है, नफरत के कारखाने में। अभी तो भीड़ है नफरत के कारखाने में। अभी तो भीड़ है नफरत के कारखाने में। अभी तो भीड़ है नफरत के कारखाने में। लगेगी देर जरा, लगेगी देर जरा, गे वफा जलाने में। वाह वाह वाह, लगेगी देर जरा, बहुत अच्छे। गे वफा जलाने में। वाह, लगेगी देर जरा, कि शबे विसाल न हो जाए खत्म यूं ही मेरी। शबे विसाल न हो जाए खत्म यूं ही मेरी। तमाम हिज्र की, तमाम हिज्र की बातें उन्हें सुनाने में। वाह वाह, लगेगी देर जरा, क्या कहने हैं। गे वफा जलाने में। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ते हैं। जी जी अता करें। वफा खुलूस के परचम को उठाते रहना, वफा खुलूस के परचम को उठाते रहना। प्यार के गीत को सुनते व सुनाते रहना। वफा खुलूस के परचम को उठाते रहना, प्यार के गीत को सुनते व सुनाते रहना। मेरी आवाज है आवाज प्यार वालों की, मेरी आवाज है आवाज प्यार वालों की। मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना, मेरी आवाज से आवाज मिला। देखिए अगर अच्छा लग रहा हो तालियों के दरमियान एक बार बताइए जिंदाबाद जिंदाबाद। से आवाज मिलाते रहना। आदरणीय आप डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। जी जी, क्योंकि खामोशी से सुन रहे तो वाकई सुनी कि दिल दिमाग बिल्कुल से सुन बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। और लगेगा तो और ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ताली बजाने से खून बढ़ता है, ना बजाने से ना खून बढ़ता है। तो ये खुद में समझदारी आनी चाहिए। नहीं सब बहुत होशमंद है यहाँ। और आपको दिख रहा होगा कि आदरणीय जब ऐसे खामोश हो जाए तो समझिए कि अब अच्छा पढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बेशक बेशक आप अच्छा पढ़ती है इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। अंबर भाई कह रहे मोहब्बत वाला पढ़ दीजिए। वही सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत हम अक्सर पढ़ना चाहते हैं बेटियों के हवाले से समाज के लिए। तो वो उसके लिए हमें इजाज़त मिले तो भी बेहतर, ना मिले तो भी बेहतर, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी अता और आदरणीय आप रहे तो बेहतर है। कि सपने सहज साकार कब होंगे, सपने सहज साकार कब होंगे। नारी
पे बंद अत्याचार कब होंगे, सपने सहज साकार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, कि कब तक तुम दहेज की सूली पर चढ़ोगे, कब तक तुम दहेज की कब तक तुम दहेज की सूली पर चढ़ोगे, शीश महल में अपने नंगा नाचोगे, शीश महल में अपने नंगा नाचोगे, जुल्म के बंधन तार, जुल्म के बंधन तार, तार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, सपने सहज साकार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, कि माँ के गर्भ में कब तक हमको यूं ही मारा जाएगा, माँ के गर्भ में माँ के गर्भ में कब तक हमको यूं ही मारा जाएगा, नाहक खून हमारा कब तक रंग दिखाएगा, नाहक खून हमारा कब तक रंग दिखाएगा, जन्म पे हमारे जय जय, जन्म कार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, सपने सहज साकार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे मोहतरमा प्रतिभा यादव साहिबा, आपने बहुत सारी शायरी सुनाई, अब बेहतरीन कलाम से नवाजा, लेकिन आखिर में एक सवाल पैदा कर दिया कि नारियों पे जो ये अत्याचार है, ये जुल्म है, ये कब बंद होगा। शायर जो देखता है, जो एक फनकार देखता है, वो शेरी पैकर में ढाल कर इस अंदाज में पेश करता है कि सुनने वाले उसे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो ये हमारे समाज के मसाइल, अरे पढ़ाएंगे भाई, देखिए वो बुलंदी है, वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अगर आप वक्त दे देंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मुशायरे के लिए भी। जनाब आजम साहब ने इसीलिए बुलाया ही है कि सबको सुनना है आपको। बहरहाल तो प्रतिभा यादव साहिबा ने ये बताया कि जो हमारे समाज के मसाइल हैं उसे हमें दूर करना है, और ख़ासकर जिस हसास मौजू को उन्होंने अपनाया और अपने कलम से लिखकर हमारे सामने पेश किया, और जो उनका तर्ज इल्का था वह बहुत दिलसोज और बहुत खूबसूरत था। अगर इतने मजमे में किसी ने भी ये अहद कर लिया कि हम अपने घर में जो हमारी माँ बहनें हैं उनके साथ हम बेहतर सलूक करेंगे, या जो भी ख़वातीन हैं उनके साथ हम बेहतर सलूक करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस मुशायरे का जो मकसद है वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो जनाब डॉक्टर आज़म साहब की काविशें हैं और तमाम इस महफिल को सजाने वाले जितने भी लोग हैं जिनका दामे दर में कदम सुखने ताउन है, उन सब की मेहनत सुगारत हो जाएगी, इसलिए कि हमारे मुशायरों का मिशन हुआ करता है। अगर ये मिशन पूरा हो रहा है, कोई शायर या शायरा इस मिशन को पूरा करने में अपना किरदार अदा कर रहा है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इस औरतों का क्या मकाम है, मुझे चंद तरस जाओगे उल्फत को अगर औरत नहीं होगी, सुकूने दिल नहीं होगा कोई
कोई इज्जत नहीं होगी। ममानी, मौसी, अम्मी और खाला किसको बोलोगे? अगर बीवी नहीं होगी तो किससे राज खोलोगे? वो करवा चौथ में तुमको खुदा से कौन मांगेगा? कलाई सूनी रह जाएगी, राखी कौन बांधेगा? बहरहाल आइए इस खूबसूरत एहसास के साथ और इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।